छत्तीसगढ़ के धमतरी में एक बंद पड़े गोदाम के पीछे के सेप्टिक टैंक में मिले मानव कंकाल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। धमतरी पुलिस ने 72 घंटे के अंदर 6 से 7 साल से सेप्टिक टैंक में पड़े एक युवक को मारकर फेंकने वाले का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने इस कत्ल के आरोप में युवक के पिता को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मृतक आरोपी का सौतेला बेटा है और अपने परिजनों के साथ शराब के नशे में आकर मारपीट और लड़ाई झगड़े करता था। इसी बात को लेकर पिता ने उसका कत्ल कर दिया और अपने बेटे को मारने के बाद 100 मीटर दूर सेप्टिक टैंक में शव को फेंक दिया था। दरअसल पूरा मामला धमतरी के अर्जुनी थाना क्षेत्र के भोयना गांव का है। बताया जा रहा है कि 17 मई 2025 को गांव के रहने वाले तोरण नागरची ने अर्जुन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि आशीष बरडिया के गोदाम में सूखे सेप्टिक टैंक के अंदर किसी की पुरानी खोपड़ी है। उसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी राममिलन गौड़ से पूछताछ की गई है, जिसमें पता चला कि करीब 6 से 7 साल पहले नवरात्र में वो अपने घर में अकेला था। उसकी पत्नी और तीनों बच्चे पड़ोसी के घर में थे। देर रात जब उसका सौतेला बेटा नंदू घर आया तो उनमें खाना खाने की बात को लेकर विवाद हुआ था। विवाद के दौरान राममिलन ने अपने बेटे नंदू को पकड़कर उसके सिर को पत्थर वाली दीवार पर पटक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई थी। बेटे को मारने के बाद राममिलन उसके शव को सुबह अकेले उठाकर खींचते हुए पास के बंद पड़े गोदाम में ले गया और गोदाम के पीछे बने सेप्टिक टैंक में शव को फेंक दिया था। वो घटना लड़का की खा के घर में मार पीट, बहन को मार पीट, मेरे को मार पीट, उसके माँ को मार पीट, ठीक है खा के ना गला वाला मेरा पकड़ लिया, उसको छुटाया मैंने, ऐसे पीछे ढकेला, पीछे दीवार थी उसी में गिर गया पीछे, जैसे मैं खड़ा हूँ ऐसे गिर गया। फिर इसके बाद वो अपना वो हो गया, ख़त्म हो गया। फिर बोला कहाँ ले गए? फिर इसके बाद हमारे बाजू में वो है सेप्टिक है, सोचा पुलिस वाले आएंगे पकड़ ले जाएंगे, अब इसको कैसे करो, कहाँ ले जाऊँ, अकेला आदमी उठा नहीं सकूँ, इसलिए कहाँ ले गए उसको कढ़ी के लगे हैं, ऐसे खींच के ऐसे करना हो क्या करना तो ये तो कोई दूरिया नहीं, जैसे गाड़ी खड़ी रोड में ऐसे कितना बड़ा रहा? कितने मेरे 24 साल का सौतेला बेटा कुछ काम करता था? कुछ नहीं करता, वो खाली पीना। पास में सेप्टिक टैंक में एक नर कंकाल मिला था। कोटवार ने आके थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी और सूचना पर से हम लोगों ने जांच को आगे बढ़ाया। तो ये जो पीछे व्यक्ति खड़ा है, ये इसने 6 से 7 साल पहले अपने सौतेले बेटे का, वो जो कंकाल है वो सौतेले बेटे का है। तो एक रात को विवाद होने पे उसका बेटा अक्सर काम से बाहर भी चला जाता था, बीच बीच में लौट के आता था, खाने पीने का आदी भी था और इसकी अपनी बेटियां हैं। उस महिला से जो इसकी पत्नी है उससे इसकी बेटियां हैं, वो बेटा उसके पहले पति का था। तो विवाद होने पे उसने इसका गला पकड़ लिया उस दिन और इसने फिर झटका दिया उसको, जिससे वो जाके टकरा गया दीवार पे और बेहोश हो गया। फिर इसका ऐसा कहना है कि रात में फिर अलग से उठ के, उस दिन उसकी बेटियां और पत्नी वहाँ पे नहीं थे, ये भी एक इसने बताया है। और वहाँ बगल में जो खंबा पड़ा हुआ था, खंबे से इसने उसकी बॉडी को बांधा है और उस बांधने के क्रम में इसने नायलॉन की रस्सी और साइकिल की ट्यूब वगैरह यूज़ की है और बांध करके उसको उसने सेप्टिक टैंक में डाल दिया है। तो 6 से 7 साल बाद ये जो हमें मिला, उस मामले का समय से खुलासा हुआ। शराब को लेकर परिवारों में लड़ाई झगड़ों के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। शराब के नशे में आए दिन किसी न किसी परिवार का चिराग बुझ रहा है। फिलहाल पुलिस ने बेटे के कत्ल के आरोप में एक पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।